सभी विद्यार्थियों का मैं नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने मेटामॉर्फिज्म के प्रकारों के बारे में चर्चा शुरू की थी। और हमने कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म को पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। व्हेन आर्जिलेशियस रॉक्स जैसे कि शेल्स होती हैं, जब वे किसी इग्नियस इंट्रूजन के संपर्क में आती हैं तो एक मेटामॉर्फिक ओरियोल का निर्माण हो जाता है। Within this aureole, metamorphic zone of increasing intensity can be traced as contact is approached। तो इसमें इस ओरियोल के अंदर मेटामॉर्फिज्म सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं मेटामॉर्फिज्म की कोटि घटती जाती है। इसके निम्न जोन होते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट ओरियोल के। सबसे पहला तो है आउटर मोस्ट जोन ऑफ स्पॉटेड शेल। The spots in the spotted shell slate may be composed either of a single mineral or a fine-grained mass of different minerals। स्पॉटेड स्लेट के अंदर जो स्पॉट्स होते हैं वे या तो एकल खनिज द्वारा निर्मित होते हैं या फिर अनेक खनिजों के सूक्ष्म कणीय द्रव्यमान द्वारा वे निर्मित होते हैं। दूसरा जोन देखते हैं, इंटरमीडिएट जोन ऑफ स्पॉटेड हॉर्नबिल्स। Nearer the igneous intrusion, the cleavage of the slate disappears। igneous intrusion के निकट जो होता है स्लेट की जो क्लीवेज होती है वह डिसअपियर होने लगती है। एंड द रॉक बिकम्स हार्डर, तथा चट्टान कठोर होती जाती है। द स्पॉट इन दिस रॉक are now due to small crystals of andalusite and the ground mass recrystallizes to form mica। इस रॉक में जो स्पॉट होते हैं वे एंडालुसाइट के छोटे क्रिस्टल हो सकते हैं तथा ग्राउंड मास रिक्रिस्टलाइज हो करके माइका तथा क्वार्ट्ज का निर्माण करता है। तीसरा देखते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ हॉर्नफेल्स। क्लोज टू द कॉन्टैक्ट ऑफ इंट्रूजन थ्रू रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस। इंट्रूजन के कॉन्टैक्ट के पास में रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तथा हॉर्नफेल्स एक ही सूक्ष्म कणीय कठोर चट्टान का निर्माण होता है। चित्र में आप देख सकते हैं एक इग्नियस इंट्रूजन मध्य में है और ओरियोल के पास में बनेगा हॉर्नफेल्स, उसके बाहर होगा स्पॉटेड स्लेट और सबसे बाहर होगा स्लेट। इन द हॉर्नफेल्स पोरफिरोब्लास्ट में भी प्रेजेंट। हॉर्नफेल्स में पोरफिरोब्लास्ट उपस्थित हो सकते हैं। पोरफिरोब्लास्ट आर लार्ज वेल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सूक्ष्म कणीय आधात्री में स्थित रहते हैं। ये 4 से 5 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। पोरफिरोब्लास्ट रिक्रिस्टलाइज
late in the solid rock during metamorphism. The minerals which commonly occurs as porphyroblasts in the contact metamorphic horn cells are quartzite, andalusite, and sillimanite. Horn cells may form from any type of parent rock. किसी प्रकार की पेरेंट रॉक से हॉर्न सेल्स का निर्माण हो सकता है. मेटाक्रिस्ट्स और porphyroblasts are not limited to contact metamorphic rocks. They also occur in regionally metamorphosed rocks. Contact metamorphism of other rock. The contact metamorphism of sandstone, gravel, impure limestone, and basic igneous rocks may be summarized as follows. Pure limestone sandstone crystallized to quartzite. सैंडस्टोन रिक्रिस्टलाइज होकर के क्वार्ट्जाइट का निर्माण करता है, जो कि पूर्ण रूपेण क्वार्ट्ज से ही बना होता है, और कुछ मात्रा में इसमें बायोटाइट और मैग्नेटाइट भी हो सकते हैं, जो कि क्ले तथा आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियों से प्राप्त होते हैं. प्योर लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्साइट मार्बल में चेंज हो जाता है. When medium to coarse grained sedimentary rocks such as gravel and impure sandstone are subjected to contact metamorphism, aluminum bearing minerals are converted into micas and garnets. And carbonate minerals such as calcite are present as impurities in the parent rock. Hornblende, epidote, and diapside are formed. Impure limestone containing sandstone, sand, chert, or clay minerals during contact metamorphism produce calcilicate rocks. These rocks contain mostly calcite, lime garnets, olivine, serpentine, wollastonite, tremolite, and diapside. On contact metamorphism, basic igneous rocks such as basalt, gabbro give rise to horn cells containing generally pyroxene and flagellate. आज के लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों. कल के ही लेक्चर में हम प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म का अध्ययन करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.